हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक 15 मिनट ऑर्डर ब्लॉक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी सेटअप लेके आया हूं। ये स्ट्रेटजी लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन दोनों में ही बहुत अच्छा काम करता है। मैं इस सेटअप पे पिछले 3 या 4 साल से काम कर रहा हूं और जिसमें मैं हमेशा प्रॉफिटेबल ही रहता हूं। इस स्ट्रेटजी में बेरिश सेटअप भी बनता है, बुलिश सेटअप भी बनता है। हम दोनों सेटअप्स पे बात करेंगे। ये एक स्कैल्पिंग सेटअप है जिसमें आप मैक्सिमम रिस्क रिवॉर्ड 1:1 या फिर 1:2 के लिए आप जा सकते हैं। इस सेटअप में कोई भी इंडिकेटर या सिग्नल का यूज नहीं होता है। इस सेटअप में आप नॉर्मली कैंडल स्टिक और मार्केट स्ट्रक्चर पे काम करेंगे। आपका नॉर्मल यहाँ पे कैंडल स्टिक फॉर्मेशन होगा। आपका यहाँ पे नॉर्मली मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से ही आपका यहाँ पे सेटअप बनता हुआ दिखेगा। इसमें आपका बेसिक प्राइस एक्शन, एसएमसी यानी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और आईसीटी भी यूज होता है। बिना इन तीनों कॉन्फ्लुएंसेस के इस सेटअप पे काम करना मुश्किल है। और इस सेटअप पे आप देखिए, इस सेटअप पे अगर आप बैठे रहेंगे लाइव मार्केट में, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन में, तो वहाँ पे आपके लाइव मार्केट में ही बनता है और उसी टाइम पे आपको क्विक स्कैल्पिंग के लिए आपको सेटअप पे ऑर्डर प्लेस करना होता है। तो चलिए देखते हैं कि इस सेटअप पे कैसे हमको काम करना है, कैसे ये सेटअप फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक काम करता है, किस तरीके से यहाँ पे उस ऑर्डर ब्लॉक पे एफवीजी काम करता है। ये सारी चीज़ें इस सेटअप पे हम समझेंगे और आपको लास्ट में बताएंगे कि आपको कैसे रिस्क रिवॉर्ड इस सेटअप पे आपको रखना है, कितना रिस्क रिवॉर्ड रखना है जहाँ से आप प्रॉफिटेबल हो सके। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक मेजर पॉइंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि आपके जो इस सेटअप के लिए जो मेजर पॉइंट्स है, पहला आपका है मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली देखना होगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। मार्केट आपका बुलिश है या फिर आपका बेरिश है। अगर बुलिश मार्केट जा रहा है तो आप यहाँ पे नॉर्मली न्यूयॉर्क और लंदन सेशन में ढूंढेंगे कि जहाँ पे बुलिश सेटअप बने। अगर आपका मार्केट बेरिश है तो आप यहाँ पे इजीली आप ढूंढेंगे कि आपका यहाँ पे बेरिश सेटअप बने हायर टाइम फ्रेम पे। जैसे कि आपका 15 मिनट का तो ये सेटअप है, लेकिन हम ये कभी कभी 1 आवर पे भी काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन हम अभी इस वीडियो में 15 मिनट के लिए बात करेंगे, 15 मिनट स्कैल्पिंग के लिए बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे मेजर पॉइंट्स है, पहला मार्केट स्ट्रक्चर जैसे मैंने पहले बताया। दूसरा आपका यहाँ पे कॉन्फ्लुएंसेज है। कॉन्फ्लुएंसेज में आपको देखना है मेजर पीओआई जोन्स, जैसे कि जो पहले के आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन हो, जो हायर टाइम फ्रेम के 1 आवर के आपके पीओआई जोन्स हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स हो। जैसे कि वो पीओआई जोन्स क्या हो सकते हैं, वो आपका प्रीवियस हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी होगा। ठीक है, कभी भी कोई भी हायर टाइम फ्रेम का, चाहे आप 15 मिनट पे भी अगर मार्क कर रहे हैं या 1 आवर पे भी मार्क कर रहे हैं, तो वो जो आपका ऑर्डर ब्लॉक होता है वो एक बार मिटिगेट होने के बाद या उसके सारे ऑर्डर्स फिल होने के बाद वो एक तरीके से फिर आपका पीओआई जोन का काम करने लगता है। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन का काम करने लगता है। सेम आपका वैसे ही एफवीजी भी जो होता है, एक बार प्रॉपर मिटिगेट हो जाता है तो उसके बाद वो एक पीओआई जोन का काम करने लगता है। तो आपको यहाँ पे प्रीवियस हाई टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी देखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप देखनी है। जैसे कि देखिए, अगर आप लंदन सेशन में काम कर रहे हैं तो वो एशियन सेशन का लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद वो अगर सेटअप बनता है लो स्वीप या हाई स्वीप करने के बाद, एशियन सेशन का लो या हाई स्वीप करने के बाद अगर वो सेटअप बनता है तो वो बहुत अच्छा काम करता है। तो ये हमारा देखिए यहाँ पे मेजर कॉन्फ्लुएंसेस था जो कि था। अब इसमें देखिए 3 कैंडल फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि आपका पहला कैंडल जो होता है वो आपका ऑर्डर ब्लॉक विथ लिक्विडिटी होता है। जो आपका ऑर्डर ब्लॉक का कैंडल बनेगा, जैसे कि अगर आप बुलिश सेटअप के लिए जा रहे हैं, अभी हम उस पर भी बात करेंगे कि अगर आप अभी बुलिश सेटअप के लिए जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे देखना होता है कि नीचे जो है, जो आपका ऑर्डर ब्लॉक का कैंडल है, लास्ट अपोजिट कैंडल है, वो आपका वहाँ पे उसके नीचे लिक्विडिटी बची हो। ठीक है, उसके नीचे की लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई हो। दूसरा आपका जो कैंडल यहाँ पे बनेगा वो बिग मरबजू कैंडल बनेगा। ठीक है, एक बड़ा कैंडल बनेगा मरबजू के साथ। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा कैंडल जो बनेगा वो आपका सेम ऑर्डर ब्लॉक का जो कैंडल होगा, नीचे जैसे आपका बेरिश कैंडल है। ठीक है, तो आपका जो ऊपर का मरबजू के बाद जो तीसरा कैंडल बन रहा है वो आपका जो कैंडल रहेगा वो आपका सेम कलर का कैंडल होना चाहिए। जैसे नीचे अगर मान के चलिए कि अगर हम आपका बेरिश बुलिश सेटअप है, बेरिश कैंडल स्टिक, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, तो आपका जो तीसरा कैंडल बनेगा वो बेरिश के कलर का ही, यानी कि आपका रेड ही रहेगा। ठीक है, फर्स्ट कलर के हिसाब से। तो ये 3 कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे देखिए बहुत ज़रूरी होता है। ये अगर 3 कैंडल बनता है तो इसी 3 कैंडल्स पे हम एफवीजी, और इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है कि इन तीनों कैंडल्स के बीच में एफवीजी रहना चाहिए। तो वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे कि उसमें हमें प्रॉपर कैसे सेटअप मिलेगा, कहाँ पे ये प्रॉपरली हमें एफवीजी कैसे देखना है, कैसे इस सेटअप पे हमें एंट्री करना है। तो ये तीनों कैंडल स्टिक फॉर्मेशन था। ठीक है, आपका पहला ऑर्डर ब्लॉक, दूसरा आपका बड़ा मरुबजू कैंडल रहेगा और तीसरा आपका ऑर्डर ब्लॉक के कलर का ही सेम कैंडल रहेगा। और उन तीनों कैंडल्स के बीच में एफवीजी होनी चाहिए। अगर बड़ी एफवीजी है तो वो बहुत अच्छा काम करता है, छोटी एफवीजी है तो वहाँ पे जो उसकी इस सेटअप की जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो एक्यूरेसी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन फिर भी ये सेटअप काम करता है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक सेटअप है हमारे पास बुलिश सेटअप, दूसरा सेटअप हमारे पास है यहाँ पे बेरिश सेटअप। तो सबसे पहले हम बुलिश सेटअप के लिए बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बुलिश सेटअप के लिए अगर हम बात करें
तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास एक पहला कैंडल है, कैंडल नंबर 1 है, जो कि ये आपका ऑर्डर ब्लॉक का कैंडल है। ये हम बुलिश सेटअप की बात कर रहे हैं। पहला ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक का कैंडल है, ठीक। प्राइस यहाँ से आया नीचे, फिर उसके बाद ऊपर गया, एक ऑर्डर ब्लॉक का कैंडल यहाँ बना। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड कैंडल बना है वो एक मरबजू कैंडल है, ठीक है, वो एक मरबजू कैंडल है। तो ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक का कैंडल हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, एक मरबजू का कैंडल हो गया। और तीसरा कैंडल जो बना है, देखिए सेम कलर का है, जैसे ये बेरिश कैंडल है तो तीसरा कैंडल भी बेरिश है, तो ये बेरिश कैंडल है। ये 3 कैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए, पहला कैंडल ये, दूसरा कैंडल ये, तीसरा कैंडल ये। पहला बेरिश कैंडल, दूसरा आपका बुलिश कैंडल होगा, मरबजू कैंडल होगा, और तीसरा आपका बेरिश कैंडल होगा। ये बेरिश कैंडल हो गया। अब देखिए इन तीनों कैंडल्स के बीच में आपको एक गैप दिख रहा होगा, ठीक है। इन कैंडल नंबर 1 और कैंडल नंबर 3 के बीच में एक गैप दिख रहा होगा विक से, आप यहाँ देख सकते हैं, ये है और एक ये है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये हमारे पास एक गैप है, ठीक है, ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक गैप है जिसे हम FVG बोलेंगे, ठीक है। ये एक आपका फेयर वैल्यू गैप है, ये प्रॉपरली वर्क करता है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये प्रॉपरली वर्क करता है, जो कि बहुत अच्छा फेयर वैल्यू गैप है और ये इस सेटअप के लिए ही होता है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, आप यहाँ पे क्लियरली देख रहे होंगे। अब आप देखेंगे कि इस फेयर वैल्यू गैप पे है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये मरबजू कैंडल है और तीसरा कैंडल बेरिश कैंडल है, सेम एज कलर आपका ऑर्डर ब्लॉक के कलर का, ठीक है। अब क्या है कि ये फेयर वैल्यू गैप से हमें अब यहाँ पे देखिए एंट्री कैसे बनानी है। तो जो आपका एंट्री रहेगा वो आपका इस फेयर वैल्यू गैप से रहेगा, ठीक है। इस फेयर वैल्यू गैप का जो हाई पॉइंट है, बुलिश स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम, बुलिश सेटअप की बात कर रहे हैं, तो ये जो फेयर वैल्यू का हाई है ये आपका एंट्री रहेगा। स्टॉप लॉस आप इस ऑर्डर ब्लॉक का लो रखेंगे, मतलब कि जो आपका यहाँ पे पोजीशन लगेगा वो आपका कुछ इस टाइप का पोजीशन लगेगा। ये आपका यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक के नीचे का आपका ये कह सकते हैं स्टॉप लॉस हो गया, और यहाँ पे हमारी एंट्री रहेगी। मैक्सिमम रिस्क रिवॉर्ड हम इस सेटअप में रखते हैं 1:1 का, आप यहाँ पे देखेंगे 1:1 का हम मैक्सिमम सेटअप हम यहाँ पे इस जगह पे रखते हैं। ये मैं आपको बस एक समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे आपको कैसे रखना है, ठीक है। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक का सेटअप हो गया, यहाँ पे आपका SL हो गया, ऑर्डर ब्लॉक का लो SL हो गया। FVG का जो एंट्री पॉइंट हो गया, FVG का जो हाई है, मतलब कि तीसरे कैंडल का लो है, वो आपका एंट्री पॉइंट हो गया, और 1:1 का यहाँ पे सेटअप रहेगा। प्रॉपरली देखिए प्राइस क्या करेगा, यहाँ से रिवर्स आएगा, जो इसके बाद वाली कैंडल बनेगी, या तो कभी भी थोड़ी देर के बाद भी, क्योंकि 15 मिनट का टाइम फ्रेम है तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो प्रॉपरली जब यहाँ से प्राइस इस तरफ आएगा, यहाँ से ऑर्डर टैप करके प्राइस ऊपर जाएगा, या फिर थोड़ा सा अगर नीचे भी आता है, इस FVG में प्रॉपरली पूरा ऑर्डर फिल करने के बाद इस ऑर्डर ब्लॉक से हमें रिवर्सल मिलेगा और इजीली हमें 1:1 का स्कैल्प का हमें ट्रेंड मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। तो ये हमारा देखिए बुलिश स्ट्रक्चर था, ये बुलिश सेटअप था, ठीक है। ये बहुत अच्छा काम करता है बुलिश सेटअप, और ये बहुत अच्छा सेटअप होता है 15 मिनट पे स्कैल्पिंग के लिए। अब हम देखिए बात करते हैं बेरिश सेटअप के लिए, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है बेरिश सेटअप, ठीक है। तो ये एक बेरिश सेटअप है। बेरिश सेटअप में देखिए क्या है, अब जैसे यहाँ पे बुलिश सेटअप में हमारे पास एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था, तो वैसे ही बेरिश सेटअप में हमारे पास एक बुलिश कैंडल होना चाहिए, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक जिसे हम कहते हैं। ये लास्ट अपोजिट कैंडल होगा जो ऑर्डर ब्लॉक होगा। और आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसके नीचे की, जो मैंने यहाँ पे ये पॉइंट लिखा हुआ है ना कि ऑर्डर ब्लॉक विथ लिक्विडिटी, तो इसके नीचे जो इसके पहले वाली कैंडल होगी उसकी विक जो है, ठीक है, वो इसके नीचे नहीं आएगी, इसके नीचे नहीं आएगी, इसके नीचे की कोई लिक्विडिटी स्वीप नहीं होगा, इसके नीचे प्रॉपर लिक्विडिटी होना चाहिए। वो अभी हम चार्ट पे आपको बताएंगे कि आपको कैसे, आपको यहाँ पे देखना है कि लिक्विडिटी कैसे होती है। तो यहाँ पे भी देखिए लिक्विडिटी है इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, इसके ऊपर कोई भी कैंडल या कैंडल का विक नहीं गया होगा। तो ये हमारे पास एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। उसके नीचे आप यहाँ पे भी गैप देख रहे होंगे, कैंडल नंबर 1, 2 और 3, ये एक मरोबजू बेरिश कैंडल है, और उसके नीचे आपका सेम जो ऑर्डर ब्लॉक का कलर कैंडल है, यहाँ पे भी आपका सेम कलर का कैंडल बनेगा। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैंडल नंबर 1 कैंडल नंबर 3 के बीच में यहाँ पे गैप है, ये हमारा हो जाएगा FVG, ये हमारा FVG हो गया। अब क्या है कि यहाँ पे भी सेम है, इसी FVG से आपको जो नीचे वाला जो FVG है, यानी कि जो आपका तीसरा कैंडल का हाई है, वो आपका एंट्री पॉइंट होगा। SL आपका ये वाला हाई रहेगा, SL आपका ये वाला हाई रहेगा, ये वाली जो आप हाई देख रहे हैं ये आपका हाई रहेगा, जो ऑर्डर ब्लॉक का हाई है वो आपका SL रहेगा, और जो टारगेट रहेगा वो आपका 1:1 का टारगेट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। नॉर्मली आपका यहाँ पे 1:1 का टारगेट रहेगा, ठीक है। ये 1:1 का यहाँ पे आपको रिस्क रिवॉर्ड का टारगेट रखना है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, प्राइस जो है, अब अगला कैंडल जो बनेगा वो यहाँ से रिवर्स करेगा, या तो पहले आपको इस FVG से ही रिएक्ट कर देगा, अदरवाइज इसमें प्रॉपरली जाएगा, FVG की पूरी ऑर्डर्स यहाँ पे फिल हो जाएंगे, उसके बाद हमें इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करके प्राइस जो है वो नीचे की तरफ आएगा। तो ये बेरिश और बुलिश सेटअप है दोनों इस ऑर्डर ब्लॉक सेटअप का। यहाँ से प्राइस देखिए ये बुलिश सेटअप है, यहाँ पे हमें इस 3 कैंडल को देखना बहुत ज़रूरी है, और इस बेरिश सेटअप में भी हमें इस 3 कैंडल को देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये पहला ऑर्डर ब्लॉक का कैंडल होना चाहिए, उसके ऊपर इनएफिशिएंसी होनी चाहिए
चाहिए, यानी कि FVG होना चाहिए, और जस्ट जो उसके बाद तीसरा कैंडल बुलिश सेटअप में बनेगा वो आपका सेम एज ऑर्डर ब्लॉक के कलर का कैंडल होगा। सेम यहाँ पे बेरिश में जो आपका लास्ट कैंडल है वो बुलिश कैंडल जो आपका ये ऑर्डर ब्लॉक का रहेगा। उसके बाद आपको एक मरबजू कैंडल रहेगा। उसके बाद आप जो तीसरा कैंडल देखेंगे वो आपके ऑर्डर ब्लॉक के कलर का कैंडल होना चाहिए, और उसके नीचे आपके उन तीनों कैंडल्स मतलब कैंडल नंबर 1 और कैंडल नंबर 3 के बीच में FVG होना चाहिए, इनएफिशिएंसी होना चाहिए। प्राइस टैप करेगा प्रॉपरली हमारे ऑर्डर ब्लॉक में और यहाँ से आप प्रॉपरली नीचे गिर जाएगा। तो ये सेटअप देखिए बहुत ही इजी सेटअप है, बहुत अच्छा सेटअप है। इस सेटअप से मैंने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया, स्कैल्पिंग में बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छी एक्यूरेसी होती है इसकी। अब इसको हम चलते हैं चार्ट पे देखने की चार्ट पे ये कैसा फॉर्मेशन होता है और हमें किस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग करनी है। तो ये देख रहे हैं ये BTC का चार्ट है, ठीक है, BTC का चार्ट है, ये 15 मिनट का BTC का चार्ट है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ से रिवर्स आया और उसके बाद यहाँ से ऊपर गया है, ठीक है। अब आप ये वाली कैंडल देख रहे होंगे, ये वाली जो बेरिश कैंडल आप देख रहे होंगे, ठीक है, ये आपका जो है एक ऑर्डर ब्लॉक का कैंडल है, ठीक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक का कैंडल है। और उसके ऊपर देखिए ये एक मरबजू कैंडल है, काफ़ी बड़ा कैंडल बना हुआ है। और जस्ट उसके बाद जो ये तीसरा कैंडल बना है वो आप देख सकते हैं बेरिश कैंडल बना है। जैसे कि ये आपका बेरिश कैंडल था ऑर्डर ब्लॉक का, वैसे ही सेम आपका यहाँ पे बेरिश कैंडल बना है। आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं ये ऑर्डर ब्लॉक का कैंडल, मरबजू दूसरा कैंडल और तीसरा आपका बेरिश कैंडल। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि कैंडल नंबर 1 और कैंडल नंबर 3 के बीच में गैप होगा। आप यहाँ पे इजीली देखेंगे यहाँ पे हमारा गैप है, ठीक है, ये आपका FVG हो गया, ठीक है, ये आपका एक गैप आप देख रहे होंगे, ठीक है, इन दोनों कैंडल्स के बीच में, तो यहाँ पे आपका गैप है, ठीक है। अब इस गैप से क्या है, यहाँ पे हमारा एंट्री रहेगा, ठीक है, यहाँ पे हमारा एंट्री रहेगा इस गैप से, और SL हमारा इस ऑर्डर ब्लॉक का लो रहेगा। आप यहाँ पे इजीली देखेंगे तो यहाँ पे ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक हम इसको मार्क कर दे रहे हैं, ठीक है, ये हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हो गया, और ये उसके ऊपर आपकी इनएफिशिएंसी हो गई, FVG हो गई। अब यहाँ से हम बुलिश सेटअप के लिए हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, ये हमारा एंट्री हो गया, ये हमारा SL हो गया। अब आप यहाँ पे इजीली देख रहे होंगे कि ये 1:1 हमारा इजीली यहाँ पे देखिए हिट कर चुका है, देख रहे होंगे आप यहाँ पे, ठीक है। प्राइस देखिए प्रॉपर यहाँ से जब दूसरी कैंडल बनी, ये तीसरे के बाद चौथी कैंडल बनी, प्राइस इस FVG पे टैप करके ऊपर गया। पहले तो हमारे जो टारगेट एरिया था वहाँ से रिवर्स होकर दोबारा से टैप किया है, उसके बाद प्राइस गया है स्कैल्पिंग में हमें 1:1 दे दिया है, ठीक है। तो ये दोबारा टैप करने का रीज़न ये होता है कि ऑर्डर ब्लॉक और FVG में, जैसे कि FVG में आपका होता है कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट, ऑर्डर ब्लॉक में आपका होता है मीन थ्रेशोल्ड, जिसमें होता है कि प्राइस एक बार में नहीं 2-3 बार में उस पर टैप कर करके आपका ऑर्डर फिल करता है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे यहाँ पे प्राइस इसमें आया है, इस FVG में एक बार में ऊपर गया, फिर दूसरी बार में नीचे आया, यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद यहाँ से ऊपर गया और इजीली हमें 1:2 का टारगेट दे दी, सॉरी 1:1 का यहाँ पे हमें रिस्क रिवॉर्ड मिल गया। तो ये तो हमारा एक हो गया एग्जांपल। दूसरा आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक मेजर POI जोन है, जो कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक येलो से मेजर POI जोन है, रेजिस्टेंस जोन है, जहाँ पे प्राइस देखिए बार बार टैप कर रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए वहाँ पे क्या हुआ है, इसी POI जोन से प्राइस देखिए रिवर्स आया था। तो ये वाली जो हमारी कैंडल है ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल हो गई, ठीक है, ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक की हमारे पास ये कैंडल हो गई। आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल हो गई। तीसरा आप यहाँ पे देखेंगे उसके बाद, क्योंकि ये बुलिश कैंडल है तो यहाँ पे ये क्या है ना कि इस स्विंग में, मतलब इस स्विंग में यहाँ पे लास्ट अपोजिट कैंडल ये ऑर्डर ब्लॉक की हो गई, ये मरबजू कैंडल हो गया। उसके बाद जो देखिए तीसरा कैंडल बना है वो आपका सेम एज कलर आपका, जैसे जो यहाँ पे बुलिश कैंडल है ऑर्डर ब्लॉक का, वही आपका यहाँ पे बेरिश कैंडल, वही आपका यहाँ पे बुलिश कैंडल भी है। उसके ऊपर जस्ट आप देखेंगे एक छोटी सी FVG है, ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक छोटी सी FVG है कैंडल नंबर 1 और ये कैंडल नंबर 1 कैंडल नंबर 3 के बीच में, ठीक है, ये FVG है, इसको हम FVG यहाँ पे मार्क कर दे रहे हैं। ये हमारे पास एक FVG हो गई और ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक हो गया। तो ये हमारा सेल साइड का सेटअप है, ये शॉर्ट का सेटअप है 15 मिनट का स्कैल्पिंग का। एंट्री हमारा रहेगा वही आपका FVG का, जो ये कैंडल नंबर 3 के जो अप है हाई है उस वहाँ पे हमारा एंट्री रहेगा। SL हम देखिए यहाँ पे यही रखेंगे, इस ऑर्डर ब्लॉक का हाई। और रिस्क रिवॉर्ड देखिए हमने जो बोला है मैक्सिमम 1:1 का रखेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इजीली 1:1 यहाँ पे हिट हो चुका है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इजीली 1:1 यहाँ पे हिट हो चुका है। लेकिन देखिए प्राइस यहाँ से तो पहले ऊपर गया, फिर इसी ऑर्डर ब्लॉक वाले जोन में काफ़ी देर से था, फिर ऊपर गया, यहाँ पे प्रॉपरली ऑर्डर ब्लॉक में टैप करके नीचे गिरा, 1:1 मिला। और यहाँ पे आप देखिए कि कितना अच्छा नीचे गिरा है, प्रॉपरली ये 1:2 भी हमें दिया है, ठीक है, 1:2 क्या 1:3 भी हमें मिला है। तो अभी ये प्रॉपरली नीचे जा चुका है। तो ये सेटअप बहुत अच्छा काम करता है। चलिए एक हो गया ये बेरिश सेटअप। उसके बाद गोल्ड में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं 15 मिनट पे एक और वही सेम सेटअप बना है जो कि बुलिश सेटअप है। यहाँ पे ये वाली आपकी कैंडल ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल हो गई, जस्ट उसके ऊपर आप देख रहे होंगे FVG है। तो यहाँ पे मैंने जो ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया है वो FVG के साथ ही मार्क कर दिया है पूरा। तो जस्ट ये कैंडल नंबर 1, 2 और 3
कैंडल नंबर 1 और 3 के बीच में जो गैप था वो एफईजी का था। प्राइस देखिए उस गैप में टैप किया है, टैप करने के बाद ऊपर गया है। यहाँ पे भी आप नॉर्मली देखेंगे, यहाँ पे भी आपका 1:1 ईजिली हिट हो गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम इस ऑर्डर ब्लॉक से हम एंट्री करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये नॉर्मल 1:1 इजीली हिट हो चुका है। लगभग देखिए तो 1:2 भी चला गया था, लेकिन हम नॉर्मल देखेंगे यहाँ पे 1:1 यहाँ पे हमारा हिट हो चुका है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा सेटअप है, आप इस सेटअप पे काम कर सकते हैं। ठीक है, इस सेटअप पे आप बिल्कुल यहाँ पे रह सकते हैं। अब जैसे देखिए मैंने पहले भी बोला था कि यहाँ पे आपको 3-4 कॉन्फ्लुएंसेस जो कि देखना बहुत ज़रूरी है, तो वो चीज़ें मैंने पहले वीडियो में बता रखी हैं स्टार्टिंग में कि आपको क्या क्या मेजर पॉइंट्स देखने हैं। बाकी ये सेटअप पे आप काम करिए, बैक टेस्ट करिए। इस सेटअप पे आप प्रॉपरली बैक टेस्ट करेंगे, आपको देखिए ऐसा नहीं है कि प्रॉपरली पहले का बना हुआ है वहाँ पे काम करेगा, नहीं ऐसा नहीं है। आपको रनिंग मार्केट में, लाइव मार्केट में बैठना पड़ेगा स्कैल्पिंग के लिए, और प्रॉपरली आपको देखना पड़ेगा कि ये सेटअप काम करता है। ठीक, प्राइस जो है ये सेटअप करेंटली आपका बनेगा, लाइव मार्केट में बनेगा, वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, वहीं से आपको ट्रेडिंग सेटअप के लिए प्लान करना पड़ेगा। बुलिश सेटअप के लिए प्लान करना होगा, बेरिश सेटअप के लिए प्लान करना होगा, जिसमें आप इजीली 1:1 के लिए आप 15 मिनट पे स्कैल्प कर सकते हैं। पेशेंस रख करके आप यहाँ पे इसको बैक टेस्ट करेंगे, ढूंढेंगे चार्ट्स पे कि कहाँ पे है। आप प्रीवियस चार्ट पे भी जा करके डेटा निकाल करके आप चाहे एक मंथ से स्टार्ट करेंगे, चाहे आप 10 दिन का आप डेटा देख लेंगे, वहाँ पे आपको ये प्रॉपरली बैक टेस्ट के लिए मिल जाएगा। और ये अच्छा प्रॉफिटेबल सेटअप है, जहाँ पे मैं हमेशा इस सेटअप पे काम कर रहा हूँ। 3 से 4 साल हो गया मुझे इस सेटअप पे काम करते हुए, जिसमें मैं अभी तक प्रॉफिटेबल ही रहता हूँ इस सेटअप पे। तो ये बहुत अच्छी स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है, बिल्कुल आप इस स्ट्रैटेजी पे आप बैक टेस्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में एक नए सेटअप और स्ट्रैटेजी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।